अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी में बुरी तरह नाकाम होने वाली पाकिस्तानी टीम से सीनियर खिलाड़ियों को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है और ये खबर मोहसिन नकवी के अपने टीवी चैनल की जानिब से ब्रेक की गई है। और इस खबर को इंजमामुल हक और सकलैन मुश्ताक जो मोहसिन नकवी के टीवी चैनल पर आकर बैठते हैं, इन दो बंदों ने इस खबर को ब्रेक किया है। और दौरा न्यूजीलैंड जो चैंपियन ट्रॉफी के फौरन बाद पाकिस्तान ने करना है, इस दौरे पर पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन बनने जा रहा है और पाकिस्तान टीम में वो कौन से नए और डिजर्विंग प्लेयर शामिल होने जा रहे हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं आज की वीडियो में। उसके अलावा पाकिस्तान टीम का नया हेड कोच और कैप्टन कौन बनने जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वो 5 सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में जलील करवाया और अब ये पाकिस्तान को मुसलसल तकरीबन 5 से 6 आईसीसी इवेंट से मुसलसल ये प्लेयर जलील करवा रहे हैं और अब इन प्लेयर को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। इनमें सबसे जो पहला नाम है वो कप्तान मोहम्मद रिजवान का नाम है, जिन्होंने दोनों मैचों में थकी हुई बैटिंग की और पाकिस्तान को इंडिया वाला मैच में भी और न्यूजीलैंड वाले मैच में भी हरवाया। उसके अलावा बाबर आजम, ये मेरी नज़र में दो सबसे बड़े मुजरिम हैं पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में बाहर करवाने में। एक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो बैटिंग की और एक ने इंडिया के खिलाफ इंतहाई स्लो बैटिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा और इल्ज़ाम ये मिडिल ऑर्डर पर डाल देते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी, चौथे नंबर पर नसीम शाह और पाँचवें नंबर पर हारिस रऊफ। ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तानी टीम से फारिग किया जा रहा है और इनको ये कहा जाएगा कि आप जाकर एड्स करें और बड़ी बड़ी एड्स में हिस्सा लें। आप पाकिस्तानी टीम से खेलने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हैं। इनको फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम से हटाया जा रहा है। बहुत हो गया है, अब इनको बहुत ज़्यादा चांसेस दे दिए हैं हमने। और वो चीफ सेलेक्टर और हेड कोच जो कहते थे कि यही बेस्ट स्क्वाड है, उनको भी हटाया जा रहा है। उनको इन खिलाड़ियों के अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैं आपके सामने नाम रखता हूं कि आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि पाकिस्तान के पास इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जिनको ये दो बंदे बाबर और रिजवान कभी भी आगे आने नहीं देते, क्योंकि इनको मसला होता है कि ये खिलाड़ी हमारी जगह ले लेंगे टीम के अंदर आकर, तो इन खिलाड़ियों के होते हुए पाकिस्तान के नए खिलाड़ियों को चांस नहीं मिल सकता। इसीलिए अब फैसला किया गया है कि इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम से फारिग कर दिया जाएगा दौरा न्यूजीलैंड पर। अब जो नए खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं उनमें सबसे जो पहला नाम है, अब आपने नाम सुनते जाना है, मास सदाकत, जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, अंडर 19 का ये लड़का है। उसके अलावा हसन नवाज जो अभी रिसेंटली T20 में खेला है और ये भी काफ़ी अग्रेसिव बैटिंग करता है ये लड़का। उसके अलावा ख्वाजा नाफे के बारे में आपको पता है। उसके अलावा मोहम्मद हारिस, इनके बारे में खबर ये आ रही है कि इनको T20 का कप्तान बनाया जा रहा है दौरा न्यूजीलैंड के ऊपर। उसके अलावा हुसैन तलत, जिन्होंने रिसेंटली डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा इरफान खान न्याजी, हसीबुल्ला, मुबस्सिर खान जो कि ऑलराउंडर हैं, सुफियान मुकीम जिनके साथ ज्यादती हुई है चैंपियन ट्रॉफी में, नहीं सिलेक्ट किया गया इनको, अब्बास अफरीदी, आकिफ जावेद, अली रज़ा जो 140 प्लस की पेस से बॉलिंग करता है और सिर्फ इसकी 17 साल अभी एज है। उसके अलावा हैदर अली और मोहम्मद अली, ये पाकिस्तान के पास टैलेंट है। और जब हमारे चीफ सिलेक्टर और जो नकम्मे चीफ सिलेक्टरों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास यही बेस्ट स्क्वाड है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। मैं आपको कोई 14 से 15 नाम गिनवा चुका हूं अभी जो पाकिस्तान टीम में भी आने वाले हैं। और ये पाकिस्तान के पास अभी भी पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन हमारे चीफ सिलेक्टर उनको सिर्फ बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम यही प्लेयर नज़र आते हैं। अब जो हेड कोच के बारे में खबरें आ रही हैं वो ये खबरें आ रही हैं कि हेड कोच पाकिस्तान का जो अगला है
वो या तो वसीम अकरम होना चाहिए या शुएब अख्तर होना चाहिए। इसके बारे में अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि पाकिस्तान का हेड कोच वसीम अकरम या शुएब अख्तर या राशिद लतीफ़, इन 3 बंदों में से कौन सा बंदा पाकिस्तान का हेड कोच होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।